हेलो। तो कैसे हैं गाइस आप? जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और काफ़ी मैंने आपको इंतज़ार करवाया। एक्चुअली में क्या मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार हिंदी का नया चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसे हम बड़े ही ईज़ी तरीके से हम पढ़ेंगे। और अगर मेरे पास समय बचा तो मैं आपको प्रत्येक भी इसी वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलो टाइम अपन वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं अब आज आपको आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, मैं आपको आज उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं। उपसर्ग आप जब स्कूल जाते थे, जब छोटे थे, तभी से आप हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं कि उपसर्ग हम किसे कहते हैं, है ना। उपसर्ग जो शब्द के आगे लग जाता है, आगे जुड़ जाता है और नया शब्द बना देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जब हम किसी शब्द के पीछे जो शब्द लगाते हैं तब नया शब्द बन जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ता है शब्द के, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। थोड़ी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। उपसर्ग यानी वह लघुत्तम अवयव शब्दांश जिनका खुद में तो कोई अर्थ नहीं होता, पर यह दूसरे शब्दों के आगे जुड़कर उनको नया अर्थ देने की क्षमता रखते हैं। इसे यदि आप आसानी से समझना चाहते हैं तो इसे देखते हैं अपन। उपसर्ग, उपसर्ग प्लस अन्य शब्द बराबर नया शब्द। जब हम उपसर्ग में कोई नया शब्द जोड़ते हैं आगे की तरफ, तो वहाँ पर नया शब्द बनने के बाद में वहाँ उपसर्ग लग जाता है। यहीं इसी टाइप से आपके जो एग्ज़ाम बेसिस जो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इतने से ही आपको उपसर्ग याद करने की आवश्यकता है। आपका जो क्वेश्चन होगा करेक्ट हो जाएगा। कुछ हम याद कर लेते हैं, जैसे कि अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति और परि। चलो एक बार हम वापस से हम रिपीट करते हैं। उपसर्ग हैं, कुछ एक उपसर्ग हैं जिन्हें हमें बहुत डीपली पढ़ना होगा। बस हमें इतना सा, अगर हमने ये एक पोएम की तरह भी हमने इसे याद कर लिया ना, तो हमारा उपसर्ग का जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे भी किसी शब्द के आगे अगर अ लगता है, उपसर्ग अव, उप, अप, अ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अपि, अभि, अति। ठीक है ना। अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति और परि। ये कुछ एक उपसर्ग हैं दोस्तों, जो कि इनको आपको लर्न करना ही होगा। इसके अलावा अगर कोई और ट्रिक होती तो मैं आपको बता देती, पर आपको इसको लर्न करना ही होगा। अगर आपको ये लर्न हो जाता है तो चाहे कोई भी शब्द आ जाए, आप उपसर्ग का 1 मिनट में, 1 सेकंड में उसका आंसर लगा देंगे। चलो एक बार और मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। अ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति और परि। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस उपसर्ग अभी पीछे देख लिए हैं। आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ मैं। हमेशा उपसर्ग में छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है ना। कोई भी शब्द अगर उपसर्ग का आएगा तो उसमें हमेशा छोटी ई की मात्रा ही हमेशा अपन को देखने को मिलेगी, वहीं पे उपसर्ग हो जाएगा। अगर आपको ये उपसर्ग याद है तो आप कोई सा भी शब्द आराम से कर लेंगे। हमने पीछे पढ़ा था आ जन्म, ठीक है। आ जन्म, इसमें मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें जन्म तो अपन को जो पता चल जाए। अपनी जो शब्दावली है ना, हिंदी की शब्दावली, उसमें अपन देखा हो, मतलब अपन को जो समझ में आ रहा है इजी इजी, वो मूल शब्द हो जाता है किसी भी शब्द का। ठीक है, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था कुछ भी, पर जब मैंने इसमें ज़्यादा डीपली अध्ययन किया तो हिंदी वेरी ईजी, सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है हिंदी, जो कि आसानी से अपन को समझ में आ जाता है। तो इसमें आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग है और मूल शब्द इसमें जन्म है। ओके, इसके बाद आमरण। मरण, इसमें मरण क्या है? इसमें मरण इसमें मूल शब्द है, ठीक है ना। मरण इसमें मूल शब्द है। इसके बाद निर्बल, 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 तो इसमें बल तो क्या है? मूल शब्द है और निर उपसर्ग है, ठीक है। विदेश, देश अपन को नॉर्मल समझ में आ रहा है ना, देश,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि देश देश हाँ होता है, मतलब कुछ भी सार्थक शब्द अपन को नजर आ जाए। इजी ट्रिक बताऊं, सार्थक शब्द अपन को नजर आ जाए कि हाँ ये शब्द कुछ बन रहा है ना, वही मूल शब्द हो जाता है। मूल शब्द किसे कहते हैं, उसे कहते हैं। तो विदेश में देश मूल शब्द है, वी उपसर्ग लग गया। निषेध में, निषेध में बताओ चलो आप, निषेध में, निषेध में कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। कौन सा, और निस कौन सा वाला, ये वाला है ना। ये अगर लगा हुआ हो तो तभी आधा माना जाएगा, अगर ये लगा हुआ हो तो इसको हम रोंग ही मानेंगे। ठीक है, ये निषेध में ना, शेद तो मूल शब्द है अपना, है ना, शेद अपना मूल शब्द है, ये शेद में मूल शब्द है, और इसमें नी ही उपसर्ग आएगा, नी उपसर्ग आएगा, निस उपसर्ग नहीं आएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो इसमें नी शब्द आएगा, शेद नी उपसर्ग आएगा, और शेद इसमें मूल शब्द आएगा। निवारण, निवारण में नी उपसर्ग आएगा, निधन आवरण, और इसमें आवरण इसका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, आ जन्म में आ उपसर्ग जन्म मूल शब्द है, आमरण में मरण मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। निर्बल में निर उपसर्ग बल मूल शब्द है। विदेश में वी उपसर्ग है, देश मूल शब्द है। निषेध में नी उपसर्ग है, शेद मूल शब्द है। निवारण में नी उपसर्ग है, और आवरण इसमें मूल शब्द है। ओके गाइज, नेक्स्ट थोड़े से उपसर्ग और बच्चे हैं, हम कर लेते हैं। बस आपको वो उपसर्ग की जो मैंने सीरीज दी है, आपको बस वो लर्न करनी है। उसके बाद आप कोई भी शब्द हो उसको तोड़ के, अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो आराम से आप शब्द को तोड़ के, और शब्दों में संधि विच्छेद अगर नहीं भी आता तो भी आपको मूल शब्द याद होने चाहिए। हमारी हिंदी की इतनी सारी शब्दावली है जिसमें कॉमन सेंस वाले, जैसे कोई भी शब्द दिया है तो इतने शब्दों को तो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमें पता ही है कुछ भी जोड़ के इसे आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय लगा के कुछ भी दे दिया, कुछ भी शब्द, तो हम उसको बस उसमें से मूल शब्द निकालना होता है हमारा। जैसे कि देख दिया अपन ने, इसमें पराजय, तो जय और पराजय हमने पढ़ा ही है। ठीक है ना, तो इसमें जय मूल शब्द हो गया, और परा क्या हो गया, उपसर्ग, हमने उपसर्ग परा है, परा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ओके, सॉरी इतना बड़ा हो गया। इसके बाद प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग, और इसमें मूल शब्द वर्ष हो जाएगा। सुगम में गम मूल शब्द हो जाएगा, और सु उपसर्ग हो जाएगा। सु उपसर्ग हमने पढ़ा है पीछे, परा उपसर्ग पढ़ा हमने, प्रति उपसर्ग पढ़ा हमने, सु उपसर्ग पढ़ा। इसमें सुयोग में सु मूल शब्द हो, सु उपसर्ग हो जाएगा, और योग इसमें मूल शब्द हो जाएगा। योग पढ़ा है ना हमने, निरर्थक शब्द तो नहीं है ना, जहाँ पे हमें सार्थक शब्द दिख जाए वही मूल शब्द होगा, उसमें से निकाल लेना है अपन को, उपसर्ग अलग हो जाएगा और शब्द अलग हो जाएगा। उसी प्रकार प्रत्यय भी ऐसा ही है, उसमें से भी मूल शब्द निकालना है, प्रत्यय अलग हो जाएगा, शब्द अलग हो जाएगा। कुछ भी इसमें टफ वाली कोई कंडीशन ही नहीं अप्लाई होती है। सम्मान, सम्मान में चलो बताओ कौन सा उपसर्ग है सम्मान में, तो इजीली अपन को आपने पढ़ा था ना वहाँ पर, सम सु सम पढ़ा था ना, परा प्रति प्र, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है। सम कौन सा वाला, ये वाला हलंत वाला सम उपसर्ग है ना। इसमें मूल शब्द है मान, कौन सा है, मूल शब्द मान है, सम उपसर्ग है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, ये मैंने टेबल वापस से यहाँ पे दे रखी है आपको, सभी टेबल ध्यान से एक बार और वापस से पढ़ लेना, और बहुत ज़्यादा डीपली इसको लर्न करने की बहुत ज़रूरत है आपको। चाहे आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, पर आप इस टेबल को प्लीज़ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस टेबल को ज़रूर याद कर लेना, ताकि आपके अभी आगे, और आप जिसको भी आगे पढ़ाएंगे, कम से कम ये उपसर्ग अगर किसी को आपने बता भी दिया एक बार, दो बार, तीन बार, तो शायद आपका जो पढ़ाना है किसी को बताना है वो शायद सफल हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद को भी इतना लर्न है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम उपसर्ग की जो भी टेबल है यहाँ पे। अ उपसर्ग, अव उपसर्ग, उप उपसर्ग, अप उपसर्ग, अ अव उप अप, अ अव उप अप, अपि अभि अति, अपि अभि अति, है ना। अधि अनु सम, अधि अनु सम, सु नी वी निर, निस दुर दुस, प्र परा प्रति और परि।
ये आपको उपसर्ग लर्न करना ही पड़ेगा दोस्तों। बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बहुत याद करने की ज़रूरत है आपको, हमेशा इसमें छोटी की मात्रा का यूज़ होगा, हमेशा ही होगा, ऑलवेज ऑलवेज इसमें छोटी की मात्रा का यूज़ होगा ही होगा। जब भी हम कभी हम उपसर्ग पढ़ते हैं, देखो इसमें एक में भी बड़ी की मात्रा नहीं आ रही है, सब में छोटी की मात्रा आ रही है। तो इसमें ये ट्रिक जरूर याद रखना कि हाँ, छोटी की मात्रा वाली उपसर्ग हमेशा होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इस टेबल को लर्न करके, टेबल को मैं बार बार में लर्न आपको इसलिए करवाना चाह रही हूँ क्योंकि टेबल आपको लर्न हो जाएगी तो उपसर्ग तो आप ऑटोमेटिकली कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लो, कोई सा भी शब्द निकाल लोगे। एक बार और पढ़ते हैं हम, दुर दुस निर निस, दुर दुस निर निस, ठीक है। प्र परा प्रति, प्र परा प्रति, परि, अ अव उप अप, अ अव उप अप, अभि अति, अ अव उप अप, अभि अति, अधि अनु सम सु नी वी निर्निस, आ गया वापस से शुरू से, है ना। और दुर दुस प्रपरा प्रति प्रति परि, ठीक है। इस टाइप से आपको लर्न करना। बार बार में आपको बोलनी, इस टेबल को ओवर में बोलने। चलो एक बार और रिपीट बोल देते हैं, अ अव उप अप अपि अभि अति, अधि अनु सम सु नी वी निर निस दुर दुस परापति परि, ठीक है। शायद आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत तो लर्न हुआ ही होगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपन प्रैक्टिस तो हालांकि आप सभी जरूर कर ही सकते हैं, पर इतना सा क्लास में रिपीटेशन मेमोराइजेशन इज ए नॉट अलो। सो पर मैं मानती हूँ कि कक्षा में हम अगर याद कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर हमारे माइंड में रहता है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, चलो अब हमें बताओ संधि विच्छेद करके। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द अधिक, अति, धन अधिक, हमने अति उपसर्ग पढ़ा है तो हम इजी से कर लेंगे। तोड़ना फोड़ना चाहे हमें आए या ना आए, हम अगर हमें उपसर्ग पता है तो हम मूल शब्द भी निकाल लेंगे, उपसर्ग भी निकाल लेंगे। इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है, और इसमें जो मूल शब्द है इसका है अधिक, क्या है, अधिक, अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है इसमें अति उपसर्ग, ये रहा इसमें अति उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही इसमें शो कर लेना, मैं बस सिर्फ बता दूंगी आपको। अभ्यास में अभी उपसर्ग है क्योंकि हमने पढ़ा है ना। हमने क्या पढ़ा है, हमने उपसर्ग पढ़े हैं, अभी उपसर्ग पढ़ा है ना। अभी में यास मूल शब्द है, इसमें अभिमान, मान मूल शब्द है, अभी उपसर्ग है। अध्यक्ष में अधि मूल शब्द है, यक्ष अधि उपसर्ग है, और मूल शब्द इसमें यक्ष है। अधि उपसर्ग ये रहा, देखो इधर ये रहा, सेकंड वाली लाइन में, फर्स्ट में देख लेना, ठीक है। अधि उपसर्ग। अवगुण में गुण मूल शब्द है, अव उपसर्ग है। प्रत्याक्षित में प्रति उपसर्ग है, और ये आक्षित इसमें मूल शब्द है ना। दुष्चरित में हमेशा कौन सा उपसर्ग आएगा, देखो अगर दुष्चरित इस टाइप से अगर कोई भी शब्द आ जाए आपके पास में, है ना, तो यहाँ पर दुष् उपसर्ग नहीं होता, क्योंकि हमेशा उपसर्ग हमेशा दुस होता है। कौन सा होता है उपसर्ग, हमेशा दुस होता है, ना कि दुष। अगर आप देख लो कि हाँ दीदी ने ऐसे बताया था तो हम दुष्य उपसर्ग कर, दुष्ट तो कोई सर्ग नहीं होता। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये जो टेबल है ना, इसको लर्न करने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों, इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, दुस उपसर्ग आ जाएगा, दुस, छोटे होगी मात्रा, ठीक है। दुर दुस निर निस, है ना। अगर आगे निश भी आता है, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, तो निस उपसर्ग आएगा उसमें, है ना। जो भी अगर आगे आया आपके कोई भी शब्द आया अगर जिसमें छोटा श आता है थोड़ा, तो वहाँ पर निस दुस ऐसे ही उपसर्ग वहाँ पर आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये टेबल आपको लर्न करनी है। टेबल मैंने इसलिए दे रखी है यहाँ पे आपको कि ये टेबल आपको देखनी है, ठीक है ना। ये देखनी है, देखते रहो इसको आप। इसके बाद दुशासन में, अच्छा क्या कौन सा उपसर्ग लगाओगे आप दुशासन में, कौन सा लगाओगे, दुशासन, तोड़ के बताओ। दुस कौन सा लगाओगे, दुस उपसर्ग लगाओगे, है क्या इसमें दुस उपसर्ग, ये वाला है ना, ये वाला उपसर्ग लगेगा दुस, ठीक है। और शासन मूल शब्द, ठीक है ना। दुशासन हो गया। निशुल्क में, निशुल्क में कौन सा उपसर्ग है, बताओ सब दोस्त मुझे बताओ कि निशुल्क में कौन सा, दुस
प्लस शासन। शासन इसमें मूल शब्द है और दुस इसमें उपसर्ग है। ठीक है। और निःशुल्क, निःशुल्क, निःशुल्क शब्द है, इसमें शुल्क इसमें मूल शब्द है और इसमें नी उपसर्ग है। ऐसा नहीं हो कि इसके बाद आदर्श पूरा श आ रहा है तो आप इसमें निस उपसर्ग लगा दो। कुछ बच्चे इसमें निश लगा देंगे, कुछ बच्चे इसमें निस लगा देंगे, पर इसमें नी उपसर्ग आएगा क्योंकि इसमें पूरा श आ रहा है, उसके ऊपर मात्रा लग रही। तो शुल्क इसमें मूल शब्द हो जाएगा और नी उपसर्ग होगा इसमें। निःशुल्क में नी उपसर्ग है और शुल्क इसमें मूल शब्द है। ठीक है। अभिमुख, अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है? अभिमुख में अभी उपसर्ग है ना। अभी, अभी कहाँ है? ये रहा अभी, छोटी की मात्रा वाला। समर्पित में कौन सा उपसर्ग है? स अर्पित, म अ निकल रहा है ना पीछे, तो सम प्लस अर्पित। समर्पित में सम उपसर्ग है और अर्पित इसमें प्रत्यय है। ठीक है। अनपढ़ में अन उपसर्ग है, पढ़ प्रत्यय है, पढ़ धातु भी होती है। इस बिहार में वी उपसर्ग है और हार इसमें मूल शब्द है। वी उपसर्ग है, हार मूल शब्द है। आहार में आ उपसर्ग है और हार इसमें मूल शब्द है। ठीक है। और कुछ शब्द हैं जो हम देख लेते हैं। अभ्यागत, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है अभ्यागत में? अभी उपसर्ग है ना। और अस्पर्श में कौन सा उपसर्ग है? देखो बच्चों, अस्पर्श में तुम ऐसा मत कर देना कि कुछ भी लगा दो उल्टा सीधा। ये बहुत टफ शब्द माना जाता है हिंदी व्याकरण का और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। स्पर्श में उपसर्ग आएगा, है ना। ठीक है ना। उपसर्ग है इसमें। अध्य व्यवसाय में व्यवसाय मूल शब्द है और अधि इसमें उपसर्ग है। ठीक है। इसके बाद में इसमें अतियुक्ति पता चल रहा है अपन को। अति 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 उपसर्ग है और युक्ति मूल शब्द है। अभिमुख में पता चल रहा है अभी उपसर्ग है और मुख मूल शब्द है। तो आज का ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। देखने के लिए थैंक यू।